श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान श्री वृंदावन बिहारी लाल वंश के वर्णन सुने जा रहा हूं। पत्नी रही अश्रिकी 10,000 पुत्र के जन्म देगी। 10,000 पुत्र जन्म बाद राजा दक्ष के सामने खड़ा हो गई लोग। दक्ष के सामने खड़ा होके कहो पिताजी हमने के आदेश दी कि हमने के क्या करेंगे। राजा दक्ष आदेश दिले कि तू लोग पहले क्षीर सागर में स्नान करे जाओ, स्नान करके आओ। आप लोग सृष्टि कार्य में लागे। ये लोग 10,000 बैल वालों क्षीर सागर में स्नान करे। या भगवान के अद्भुत रूप देखा। अब तो लग नारद जी से भेंट हो गई। नारद जी पूछले हैं कि कहाँ आई बड़ो। तो कहले कि पिताजी के आदेशानुसार हमने के क्षीर सागर में स्नान करे आई बनिया। आइजा से जब जाई जा तो अब सृष्टि के निर्माण कार्य में लगो जा। कहले कि बुरबके का हवल जो नाइले देखलो ही नहीं खो ओकरा की चिंता करता। अभी जो सामने जो देखला भगवान के दर्शन कैला ओकरा के नहीं कहा। तो कहले कि आदेश करी सरकार। कहले कि बुरबके तू लोग सब बाल ब्रह्मचारी हो जा। बस सब भूली के बाल ब्रह्मचारी हो गई। अब तो बोली चिंतरा। जब नारद जी भेटा गए तो कहले कि केने आई बड़ो। तो कहने कि आई बनिया हमनी के बाबूजी के आदेश मान के एक क्षीर सागर में स्नान करो जा। फिर जाके वे सृष्टि के निर्माण कार्य में लागल बा। कहले कि तनी हमारे से साफ साफ बताओ कि तू अपना भाई के कितना प्यार करो तो रहो। तो कहले कि जान जीव से सुनले बन जाए जब से हमारे भाई मरल बने देखले तो ना रही जा, लेकिन जान जीव से मानत है जा। तो कहले कि बड़ के कर्तव्य माने के चाहिए कि ना। कहले कि माने के चाहिए। तो बड़ भाई जब भी हो गई तो तारा लोग के क्या करे के चाहिए। कहले कि उनके पद पर वही ब्रह्मचारी हो गई। फिर नहीं समाचार मिलल बा दक्ष राजा के। वे दक्ष राजा क्रोध में कहले कि जा हो नारद आज के बाद तारा के श्राप देता नहीं कि तू एक जगह अस्थिर ना रहब। एक जगह अस्थिर रहब तो सृष्टि के तू नाश कर देब। जा तू एको मिनट कहीं ना ठहरब भागत रह। उहे नारद जी के श्राप आजो लागल बा। वो एक मिनट जहाँ ठहर गए झगड़ा लगा के जेबे करिए। लेकिन बढ़िया विडम्बना बा कि भगवान नारायण से अगर जरा भेंट हो जाला नारद से तो जोन बानी कही वो रोज ना हो सके और भगवान से मिलावे के काम करे। अभी जोन 10-10 हजार भइल लोग
कि भगवान के अंश हो गई, देवता में चल गई। और पुनः राजा दक्ष जौन बा तपस्या करके 60 गो कन्या के जन्म दिले। 60 गो कन्या जौना में 10 गो कन्या धर्म के दे दिले, 13 गो कश्यप ऋषि के, 7 गो चंद्रमा के, 2 गो भूतनाथ के भगवान बोले, 2 गो अंगिरा ऋषि के, आ 2 गो कृष्ण ऋषि, आ शेष 4 गो जौन बाड़ो तक्षक धारी नाग जौन बड़े उनकरा के कहे के तात्पर्य बा कि सृष्टि के जौन पूरा निर्माण बा, माने सांप बिच्छी गाय गोरु आदमी जानवर, इस सब जो छे के परिवार, देवता दानव, अब एजा जो भइल तो ओहिए से भगवान की ऋषि भइल। अब अम्बरीश ऋषि के कथा हुआ सुनी सुन। अम्बरीश राजा रहो, ऋषि ना रहो। अम्बरीश राजा बड़ी ही धर्मात्मा राजा रहो, अब भगवान के अनन्य भक्त रहो। एक समय की बात हो कि राजा अम्बरीश जौन बड़े 3 दिन भूख के आ तब एकादशी व्रत भूखले आ द्वादशी पारण करे चलल बड़े। लोग कहेला कि हम 12 एकादशी करेंगे। बड़ी गौर से सुनो सबे, भगवान के एकादशी व्रत के का महात्मा बा और केकरा के हिला देवेला। अगर एकादशी व्रत कोई भी करता तो ओकरा के गौर से सुनी। श्रीमद् भागवत में एकादशी व्रत के वर्णन इतना सुंदर बा कि भगवान भी दास हो गई बने। राजा अम्बरीश जब चलल बने पारण करे, वही घड़ी दुर्वासा ऋषि आ गई। जब दुर्वासा ऋषि आ गई बड़े तो राजा अम्बरीश जौन बड़े देखले यहाँ तो गदगद हो गई कि यार तो हमार भागे जाग गई कि हमरा द्वार पर हम पारण करे जातनी आ ऋषि आ गई। हाथ जोड़ के कहले कि सरकार आज बड़ी हमार सौभाग्य बा कि हमारा द्वार पर हुआ बिना बुलौले आ गई। बिना बुलौले अगर संत के दर्शन हो गई तो बुझली कि लाख गुना फायदा बा। और वह दौड़ के जाके उनकर दर्शन के बा वो ठीक बा, लेकिन अगर बिना बुलौले दर्शन हो गई तो महात्मा कहले ठीक बा, राहु राती से स्वीकार बा। हम एजा से जा रहल बनी, तनी ऐसा स्नान करके आ रहल बनी। आ स्नान करके अहिला के बाद तब हमनी के पारण कइले। दुर्वासा ऋषि चल गई बने स्नान करे। जब स्नान करे गई बने तो कुछ देरी हो गई। एने द्वादशी बीतल जाता गई बड़े। पंडित लोग भी राजा अम्बरीश कहले कि सरकार अब तो हम असमंजस में पड़ गई बनी, ऋषि के अतिथि स्वीकार करा दिले बनी। एने द्वादशी बीतल जाता, क्या करे के चाहिए। पंडित लोग कहल, विद्वान लोग ये शास्त्र के ज्ञाता बा कि तुलसी दल लेके जल में पी ले लगे, गंगा जल में व्रत पूरा हो जाला और ना भी पूरा, ऐसे ये रोगा करे। पंडित लोग के बात मान के राजा अम्बरीश जौन बड़े तुलसी गंगा जल लेके पारण कर ले और वही जगह पर खड़ा बड़े। दुर्वासा ऋषि आई बड़े, आवते आवते अपनी हाव भाव से कहले ओ
तो पारण को ले, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होता हंसा। अपना बड़ा ऋषि बिना सोचले विचरले कमंडल से जल हाथ में लेके जमीन पर पटक के कृतिका नाम के अग्नि पैदा करके राजा अम्बरीश के जलावे के आदेश दिए। थोड़ा भी विचार ना किए कि हमरा पूछे के चाहिए, कहे के चाहिए, काहे ऐसा भाई, बिना विचार के लिए कदले। लेकिन भगवान नारायण जो बड़े राजा अम्बरीश के तपस्या से अति प्रसन्न रहन। काहे कि राजा अम्बरीश जो बड़े एकादशी व्रत के दिन एक शब्द भी असत्य ना बोलत, ना केहू पर बुरा ध्यान देता हूं, ना कभी अतिथि सत्कार में कोनो तरह के कमी कैले रह, दिन भर हरि नाम में रहता हूं। भगवान नारायण अपन चक्र सुदर्शन के आदेश देले रह कि अम्बरीश के ऊपर कोनो तरह के विपत्ति आई ओकरा के तारा निवारण कर देवे, चाहे वो कोनो शक्ति आ जाए। जैसे ही दुर्वासा वो अग्नि के प्रकट करके जलावे की कोशिश कैले, वही घड़ी बूली की चक्र सुदर्शन पहले तो उनकरा अग्नि के पी गए और वे दुर्वासा के पीछे लग गए। अब दुर्वासा वेग में भागत रहे, भागत 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 चल मिले ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में। कहले कि पिताजी जान बचाई न तो हमार, कहले कि बाप रे बाप, ये अग्नि से जान बचावे के हमारा सामर्थ्य नहीं, जितना जल्दी होके करा से आगे बढ़ो। चौल बड़े हो जा भगवान शंकर के दरबार में गईले। भगवान शंकर हाथ जोड़ के कहले कि आगे बढ़ जा, एजा एक कोनो दवाई नहीं थे, यह असाध्य रोग बा, आगे बढ़ो। भागल बड़े भगवान वैकुंठनाथ के दरबार में। वैकुंठनाथ अपना अर्धांगिनी लक्ष्मी के जान पर मुड़ी धर के शयन करत रहो। तुरंत जाके सरकार खड़ा भइल बड़े, चिल्लाए बने प्रभु हमरा के बचाई। भगवान नारायण बैठ गए, कहले कि दृषि हमरा भी, कहले कि सरकार और है चक्र सुदर्शन हमार जान लेवे के तैयार हो। कहले कि देखी हम इनकरा से बचा ना सके। कहले कि सरकार हुआ ना बचा सको तो के बचाई। कहले कि एगो उपाय कर सकेनी, कुछ राहत के काम हम इनकरा के कह देता नहीं, जे दंड देले बार हुआ वो करे भी पुनः जाए, ऐसे कि हम अपना भक्त के अधीन में रहेंगे। वो भक्त के जो नखड़ा से पूजा ना करे, जो भक्त हमरा पर समर्पित हो जाला, वो भक्त के कोई बाल बाका भी ना कर सके। हम इनकरा के आदेश ये दे सकेनी कि तब तक रुआ कनी शांत रही जब तक ऋषि जाके उनकरा से क्षमा नहीं खन मांगे। अगर वो क्षमा कर दिए तेरा वो क्षमा हो गई। भागवल बने दुर्वासा जी तब तक साल भर होके में 2 दिन बाकी बा, सगरों से भागत भागत आयल बड़े। अब साल भर ऋषि जो अम्बरीश जो बड़े राजा खड़ा बड़े तपस्या के कहनिया नु तपस्या कैसन होला। इज्जत 1 घंटा पूजा में देर हो जाए तो घरे मेहरारू के गाड़ी दे, अगर क्रोध में लड़का आगे ले आगे तो हमको तला तुम तो बराबर हो जाए। पूजा ही ना हो, पूजा ही हो कि जब तक आत्म संतुष्टि ना मिले तब तक रुआ पूजा ना कर सकते। जब आत्म संतुष्ट हो जाए
तो सुमन जी की पूजा बा। और वो में ना क्रोध मरता, न लोभ मरता, न ईर्ष्या मरता, तो वो पूजा ना कर सके और फल भी अच्छा नहीं थे। तब अम्बरीश ऋषि के पास दुर्वासा जी आके हाथ जोड़ ले। हाथ जोड़ते दुर्वासा जो अम्बरीश जौन बने दुर्वासा के हाथ पकड़ ले पहले के सरकार ऋषि हुई और क्रोध जायज बा। हाथ जोड़ के चक्र सुदर्शन से कहले कि हे चक्र सुदर्शन, अगर तनिक बार भी हम धर्म कैले बानी तो रउआ से हमरा आग्रह ये बा कि इनकरा के क्षमा कर दी। ये हमारा अतिथि हमें बस हो ये चक्र सुदर्शन शांत हो गए। और दुर्वासा जी हो ये षष्ठा जाके दोनों जना पारण के लिए बड़े। और वही दिन दुर्वासा प्रण के लिए बड़े कि आज के बाद अब अन्न ना खाई। प्रेम से बोलिया आनंद कंद भगवान की। एकादशी व्रत के सुमनी सवे एक झंझट घर पाया ना। आत्मा को सब पैसा घरे दे दो, आत्मा के समर्पण भगवान में करो, तब देखो तारा सुख मिलेगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और असुर के यही वंश में धीरे धीरे आगे बहुत सारे हो चल गए बा लोग। यही वंश में वो राजा भइले ऋषभदेव जी। यही वंश में बहुत सारे वंश के बाद जब ऋषभदेव जी के जन्म के समय सारा पृथ्वी में सारा लोग धन धान से परिपूर्ण रहे। भरत नहीं थी तो उनका 100 पुत्र रहो। उनमें सबसे बड़े के नाम रहे भरत। उनका के बोले कहले कि बेटा भरत, अब हमारा हार्दिक इच्छा बा कि तारा के राज गद्दी दे दी और हम जौन बा संन्यास ग्रहण कर ली। पहले पिताजी के जैसा आदेश ओकरा बाद में वो राजगद्दी दे के चल गए। धीरे धीरे समय बीतत गई। भरत जी राजहार बहुत ढंग से चलैले। इहो एक दिन बैठल बैठल इकरो दिमाग में उहे अपना पिता के बात याद आ गई। तो हई बिल्डिंग बात कल हो चाहिए परसों हो चाहिए। रोज रोज बढ़ते जाता नीचे आवते नहीं। कहले कि ना ये अच्छा चीज नहीं। जितना विनाश की चीज बा सब दिमाग में समाज जाता तो भगवान को यह बस यो अपना पुत्र के राजगद्दी दे के तपस्या करे चल गई। तपस्या करे चल गई गंडकी नदी के तट पर। बड़ी गौर से सुनो सभे।
आसक्ति विनाश के कारण हुआ। कथा में ऐसा कटु शब्द बा कि कली काल में मनुष्य के एक एक शब्द लागी, लेकिन जो यथार्थ बा एकरा से बहुत संत ऐसा चीज सुना दिए जो यथार्थ ना बता के आगे की चीज बता दिए। दान देवे के चाहिए, धन कमाए के चाहिए, पुत्र चाहिए, लेकिन दान कैसे देवे के बा, दान केकरा के देवे के बा, दान कतना देवे के बा, सब के वर्ण में एक एक चीज के बारे। लेकिन इसी लोग कहेला कि दे दो, लाखों लाख दे दो, हमरा के हजारे बोले बा तो कर्जा काढ़ेंगे, अब वो रखले बने कोनो विशेष काम कर ना। इनमें लिखो तारे कि मन के भ्रम जौन बा जौना पर आश्रित हो जाए वो काम कबो ना करे के चाहिए। जौना से मन संतुष्ट हो जाए वो काम जरूर करे के चाहिए। आ धन के दशांश अपना लिखो तारे कि जितना मनुष्य भोजन करेला एक दिन में ओकर 10वां भाग वही घड़ी दान कर देवे के चाहिए। तो घरे पुआ पकवान खाता रहे आदमी आ चौकी में एगो लचीदाना उठा के ले आके शंकर जी के दे देता है। तो भगवान कहले कि लचीदाना लौटा के तू ले जा, आ जौन खैले वाला वो हमार होई, आ जीवन भर ये लचीदाना तहार होई। निकले बड़े कि जितना खात आदमी दान उतने देवे के प्रावधान बा, ओकर दशांश विचार करो तब बुझाई। तब जो भरत जी का कहले कि गंडकी नदी के तट पर गए, आ गंडकी नदी के जल में खड़ा होकर तपस्या करे लगे। बहुत दिन तक तपस्या कैले के बाद भगवान के दर्शन भइल। भगवान से वरदान बोले कि हे प्रभु हमरा के अपना चरण से कभो दूर मत करो। यही एगो ऐसा बा जो कबो बिसरे ना। बाकी जतना बा आज पुत्र बा कल मर जाई, 2-4 बरिस के बाद खत्म कहानी। आज बाप बड़े मर गई है, 2-4 बरिस के बाद कहानी खत्म। पत्नी बाड़ी मर गई है, कहानी खत्म बा। लेकिन राम के नाम मरला के बाद भी पीछे पीछे जाला। राम नाम सत्य है रो कहला काहे खत्म। ये सत्य बा, ई कभी रुआ के छोड़ के अलग ना हो। एकरा के जितना रुआ अपनाई उतने आनंद पाई। तो भरत जी बेचारे वो जल में खड़ा होके तपस्या कैले, भगवान के दर्शन भइल। भगवान करके वरदान देले कि जा जुग जुगांतर तक हमार जौन बा तार ध्यान बना रही। और भगवान की विडंबना देखी, परीक्षा भी लेवे ले। भरत जी वही जल में खड़ा होके तपस्या करत रहन। तल के वो गर्भवती हिरण जौन बिया पानी पिए खातिर वही गंडकी नदी के तट पर आ गए। तो ओकरा पीछे एगो शैतान भेड़िया बड़ी जोर से चिल्लाई। और वो भेड़िया के आवाज सुन के अबला नारी असहाय हिरण अपन जान बचावे खातिर छलांग इतना तेज से मरलस कि गर्भ जौन बा ओकर स्रव के और जल में गिर गई। अब मिर्गी वो पार जाके आई वो कंदरा में जाके मर। जौन ओकर गर्भ गिर रहे वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़े लागल। जहां जड़ भरत जी तपस्या करत रहन वो ये आके लाग गई। भरत जी ओकरा के उठा ले आ ध्यान उनकर टूट गई। एकरा के ले जाके अपना कुटिया में लगले धोए माजे। आ धो माज के
आग सुन गईले, जाड़ा के रात रहे, बोरा में लपेटले आ कुटिया में बैठले, रात भर भरत जी जागर बने। भोर भई फिर ओकरा के अपन घास उस खियले आ पूजा भुला गईले। अब रोज ओकरे के सेवा करे लागस। अब उनकर जितना पूजा पाठ रहे सब खत्म हो गई, आसक्ति हो गई। अब सोचे लगले मरे के समय आ गई। आ हिरण के बच्चा उनकरा गोड़ तरफ बैठल बा। अब भरत जी सोचत रहे कि हमारा मरला के बाद ये बच्चा के देखी, एक जानवर खा दी हम सब। अब तब तक भरत जी के प्राण निकल गए। एक नतीजा का भाई कि भरत जी के जन्म जौन बा वो भरत जी के जन्म हिरण के बच्चा में हो गई। ऐसे कि हिरण के बच्चा के सोचते सोचते मृत्यु हो गई। लेकिन भगवान के भक्त रहन, जौना के चलते भगवान की यादाश्त उनका दिमाग से ना गई। हिरण के बीच में जन्म लेने के बाद जन्म लेते ही हिरण के बच्चा वो भीड़ से भाग गई। अब भाग के वो ये चल आई कहा जहां भरत जी तपस्या करो तो ऐसे भरत जी रहो तो सब तो रहो ना। अब वही जल में खड़ा होके अब भगवान के स्मरण करे लगल, कहे लगल हिरण के बच्चा कि हे प्रभु अबरी अगर जन्म हो जाई तो ये संसार के आसक्ति में हम ना। ओकरा बाद में ओकर मृत्यु हो गई। अब पुनः एगो ब्राह्मण के घर में जन्म ले ई कथा थोड़ा सा सुनाई, बाद में काल ही कथा सुनाई था। उनकर पंडित बाबूजी जो रहन बहुत बड़े विद्वान, लेकिन कर्मकांडी विद्वान रहन। अपना उनको दूगो मेहरारू रही। एगो मेहरारू से ये भरत जी एगो लड़की, एगो मेहरारू से 7-9 गो लड़का। बीचे में बेचारे को जात संस्कार करावे के चेष्टा कैले, लेकिन भरत जी एक शब्द भी ना बोलत, खाली बस ओम नमो भगवते बाज करे जाप कर दो के अवरी भुला जाए। एगो तो गलती कर दी तो मिर्गी में जन्म होइल, अवरी का हो। तो उनकर बाबूजी उनकर नाम रख दिले जड़ भरत। अभी बड़ा आगे चल के वर्णन बा। तो जड़ भरत जब पहले बीचे में उनकर बाबूजी मर गईले, आ जौन सौतेली माई से लड़का लोग रहे, कहले कि पागल बौरा के घर में रह के का हुई। कहले कि तू लोग खेती बधारी देखे जा, जौन काम उनकर के देवल लोग रूखा सूखा हाथों में दे देवे तो खा ले। ऐसे उनकर भगवान से ध्यान तो हटावे के ना रहे, भोजन पकाए के ध्यान करे जा। बस वही में चल गई एगो खेत के रखवाली करे। ये तक कथा कह आगे ना कहो। वही घड़ी जंगल के राजा जौन रहे एगो राक्षस, माता बनदेवी के बलि चढ़ावे का भैंसा लेके आई गए। अब भैंसवा जौन बा हाथ छोड़ा के भाग गई। जाके सब कहन सब दस्यु राजा रहे, कहल सरकार होगा जो ले आई जा बलि देवे खातिर तो भाग गई। तो बलि के करा के दियाई। लोग कहला कि बलि देवे के चाहिए। देखिए कर वर्णन कैसन बा, फल का होला। कहलो कि तो हम राजा हैं जंगल के, एमे जितना लोग बसेला हमार प्रिया हो, केहू को पकड़ के ले आओ। वो ये खेत के आरी पर सुतर रहन बेचारे भरत जी।
आई लोगों पर बाह पकड़ के ले तो कोई ईर्ष्या नहीं के अन्ना चिंता बाकी कहाँ जाता नहीं ऐसे को तो भगवान के नाम में लीन बने। जब भैया पहुंचल बने तो लागल पूजा भइल पूरा इंजरा के खियावल कोई दोन खियाल के खइले का खाता रे पता नहीं के आ खिया हुआ के नेहवा हुआ के बलि देवे चलल बड़े आ जैसे ही बलि देवे खाती वो जगह बन कर मुड़ी रखाई तो वही कुछ नहीं खन बोला। जैसे ही राक्षस के राजा उठा के खड़क मारे चलो गए तो देवी है पत्थर के मूर्ति सारा लोग भाग गई। अब रुआ सब एक गो पुर्जा बटाई ए बटवा दो आह प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।